हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट बिल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सभी एग्जाम में आने वाले जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो आप शेयर कीजिएगा जितना हो सके। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के एंड में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और मैं इसी तरह के सेशन लेकर के आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये है, वाटर मॉलिक्यूल एंटर प्लांट एपिडर्मल सेल्स बाई। पानी के अणु पादप एपिडर्मल कोशिकाओं में कैसे प्रवेश करते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं किस तरह से आपको बताना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, सक्रिय परिवहन, या फिर ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण के जरिए करते हैं, या फिर ओस्मोसिस ओस्मोसिस के जरिए करते हैं, या नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आप समझ लें। सही आंसर जो है वो ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस एक्चुअल में होता यह है कि जब लो कंसंट्रेशन का मटेरियल हाई कंसंट्रेशन के मटेरियल में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाता है, यानी एक जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है या जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको अगर पार करके जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है कि जिसमें एनर्जी खर्च होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ओस्मोसिस है। ऑस्मोसिस के और भी आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे मुनक्का होती है या किशमिश होती है, उसको हम अंगूर को सुखा करके बनाते हैं। उसके अंदर अगर हम उसको फाड़ के देखें तो एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है जो फ्रक्टोस होता है, स्पेशली जो फ्रूट शुगर होती है वो, उसका जो कंसंट्रेशन है यानी गाढ़ापन है, सांद्रता है, वो पानी से ज़्यादा होती है। अगर हम किशमिश और मुनक्का को पानी में भिगो करके रख दें तो कुछ देर में आप देखिएगा कि किशमिश और मुनक्का फूल जाती है, क्योंकि पानी जो है जो मूव करके किसके अंदर, मुनक्का के अंदर चला जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर आपका है वो कौन सा है, ये ऑस्मोसिस। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिस वन। द डिसीज रिकेटस इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है। रिकेटस एक बीमारी है जिसमें होता क्या है कि अक्सर ये बच्चों में होती है, चिल्ड्रन में होती है, और इसमें बच्चों की जो टांगें होती हैं वो टेढ़ी होने लगती हैं। तो ये ऐसा किसकी वजह से होता है, जिसमें हमारी जो हड्डियां हैं या बच्चों की हड्डियां दुर्बल होने लगती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो विटामिन डी होगा, विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सिफ्रोल भी बोलते हैं, जो इसका केमिकल नेम है। अगर यही विटामिन डी अगर बड़े इंसान में कम हो जाए तो क्या है कि हड्डियां दुखने लगती हैं और पैर, हाथ पैर सब दर्द करने लगते हैं, पैर जमीन पे सही से नहीं रखा जाता। जिस इंसान में विटामिन डी की कमी होती है ये स्वाभाविक है कि उसमें कैल्शियम की कमी होगी ही होगी, एंड धीरे धीरे चल के फिर विटामिन ई की भी कमी होने लगती है, जिससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, बॉडी पेन करती है। तो विटामिन डी मॉर्निंग वाली जो धीमी धीमी सूरज की रोशनी होती है, अर्ली मॉर्निंग वाली, उसमें अक्सर हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी मिलने का मतलब ये नहीं होता कि विटामिन डी सनलाइट में बिखर रहा है, नो। उसमें जो रेज होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन, हमारी त्वचा, हमारी जो चमड़ी है या चर्म है ना, जो कहें आप, स्किन है, त्वचा, वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है, राइट ना। तो यहाँ पर जो बच्चों में बीमारी होगी वो होती है रिकेटस, और अगर आपसे बड़े में पूछे तो उसमें फिर कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं ओस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं, ओस्टोमलेशिया बोलते हैं। एक और बीमारी होती है ओस्टोपोरोसिस, तो वो मत समझ लेना। ओस्टोपोरोसिस में जो बोन मास होता है, अस्थियों का जो द्रव्यमान होता है, जब वो कम हो जाता है तो जाहिर बात है और डेंसिटी कम हो जाती है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वो ज़्यादातर महिलाओं में होती है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण। तो मेन वजह जो है उसके पीछे वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं में अक्सर जो है वो ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिससे अचानक से हड्डियाँ, जो अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, वो टूट जाती हैं। क्लियर ना, ये मतलब ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर था विटामिन डी हो गया। नाउ इससे अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय। जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तरह तरह की प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स आप सबने पढ़ा होगा अमीनो एसिड से मिलकर के बनती है। तो
प्रोटीन का पता लगाने के लिए, प्रोटीन का पता लगाने के लिए जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा हम परीक्षण करेंगे, टेस्ट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, परीक्षण। तो डीएनपी परीक्षण करते हैं, वेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, या फिर जो है मॉलिश टेस्ट करते हैं, या फिर करते हैं बायोरेट टेस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये आया है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो होता है कौन सा, मतलब इसमें जो सही आंसर है वो है बायोरेट टेस्ट। तो बायोरेट टेस्ट से, इस प्रयोग से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी सैंपल में प्रोटीन है या नहीं है। क्लियर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ओके, एंड वीडियो के आखिर में मुझे बताना जब आप इसको देख लें कि आपके कितना स्कोर आ रहा है और क्या ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। अगर ये वाकई में वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के मैं क्वेश्चन है ना लेकर के आता हूँ मेहनत से, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे, और आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी यहीं से। तो द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिशमेनिया डोनोवेनी इज, जो लीशमैनिया डोनोवेनी है, जो बीमारी का एक कारण है, ये इससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लीशमैनिया से होती बीमारी काला अजहर। ओके, काला अजहर नाम की एक बीमारी होती है, लीशमैनियासिस भी बोल देते हैं उसको, यानी बीमारी का नाम जो है लीशमैनियासिस होता है, या उसी को हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में काला अजहर। क्या बोलते हैं, काला अजहर, काला आजार बोल देते हैं कुछ लोग, काला अजहर बोल देते हैं, क्योंकि ये ऐसे लिखा होता है काला अजहर। तो जो काला अजहर नाम की बीमारी है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लीशमैनियासिस बोल देते हैं। देखा जाए तो ये कॉमन नेम है, और ये जो है इसका ऐसी साइंटिफिकली नेम इसे दिया गया है। ओके, लीशमैनियासिस। तो लीशमैनियासिस डोनोवेनी जो है वो किसकी वजह से मतलब जो है फैलता है, इसको फैलाने का काम कौन करता है। हमें ये बीमारी हो जाती है तो हमारे अंदर जो लीशमैनिया डोनोवेनी है, उसको कौन हमारी बॉडी के अंदर लेकर के आएगा। ठीक है, तो जो ये फैलाने का काम कर रहा है वो बीच का हो गया, मध्यस्थ हो गया, जिसको हम बोलते हैं बोलते हैं वेक्टर, वाहक कौन है, कौन इसको फैलाने का काम करता है। सिंपल क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है आपका ड्रैगन फ्लाई, देन क्या है एनाफिलिस मॉस्किटो, यानी जो मादा मच्छर होती है स्पेशली यह होता है मॉस्किटो, या फिर सैंड फ्लाई जिसको हम बोलते हैं बालू मक्खी, क्या बोल देते हैं, बालू मक्खी, क्या ये इसकी वजह से होता है, या फिर जो सीसी फ्लाई जिसको हम बोलते हैं सीसी मक्खी, क्या बोल देते हैं, सीसी मक्खी, क्या ये इसकी वजह से होता है, सीसी मक्खी की वजह से आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, यहाँ पर होगा सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई जो है इसको फैलाने का काम करती है कौन, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी फैलाती है, और ये होता है किसकी वजह से, लीशमैनिया डोनोवेनी की वजह से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, यानी जो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, एनिमल में भी टिश्यू होते हैं लेकिन ये सारे जो है वो किसका, प्लांट से पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है, मृत कोशिकाओं से। तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका फ्लोएम, फ्लोएम, दूसरा है क्या एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक, तीसरा ऑप्शन है आपका जाइलम, क्या है जाइलम, जाइलम, देन क्या है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो ये मैं हिंदी में ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पर देखिए सही आंसर जो होगा वो आपका होगा जाइलम, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम ये दो ऐसे टिश्यू हैं जिनको संवहनीय ऊतक कहा जाता है। संवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना इन्हीं का है, क्योंकि ये एक जगह से मटेरियल को लेकर के जाते हैं दूसरी जगह प्लांट में। अगर मैं बात करूं कि पानी को कौन लेकर के जाता है, तो जो जाइलम होता है वो पानी को जड़ों के जरिए, पहले रूट हेयर से जड़ में पानी आएगा, उसके जरिए जब इनमें जाइलम में पहुंचेगा तो वो तने और पत्तियों तक पहुंच जाएगा, चाहे कितना ही ऊंचा पौधा क्यों ना हो। और जाइलम में जो फ्लो बनता है, प्रवाह बनता है, हमेशा एक दिशात्मक होता है, नीचे से ऊपर की ओर ही ये जो है पानी को लेकर के जा सकते हैं, ऊपर से नीचे कुछ नहीं लेकर के आएंगे। लेकिन जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड मटेरियल का। और जो फूड मटेरियल है वो जड़ों से जो पोषक तत्व होते हैं प्लांट पत्तियों तक पहुंचा सकता है, और पत्तियों में जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वहां से ये पोषक तत्वों को जमीन तक, मतलब जड़ तक लेकर के आ सकता है। जड़ को भी अगर पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी तो कुछ ऐसे जो जड़ के पास नहीं है तो ऊपर से पत्ती के जरिए क्या है वो ट्रांसपोर्ट होकर के वहां तक आएंगे। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के हम बोलते हैं संवहनीय ऊतक बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज बोल देते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, संवहनीय ऊतक बोलते हैं। और ऐसे वो प्लांट जिनमें ये संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं वो हायर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, और ये पाए जाते हैं आपके टेरिडोफाइट्स में,
सबसे पहले देखा जाए तो उन्हीं में पाए गए थे, फिर जो है ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, और देन फिर एंजियोस्पर्म में, है ना। तो ये इन तीन ही प्लांट की कैटेगरी को हम कहे हायर यानी बड़े प्लांट्स में हम शामिल करते हैं। अगर हम लोअर प्लांट की बात करें तो उसमें आपके आते हैं थैलोफाइट्स, यानी जो जिसमें आते हैं आपके एल्गी, शैवाल, काई वगैरह, और दूसरे आपके होते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स है ना, तो वो भी क्या है, एडवांस इतना ज़्यादा होते नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर यह है जाइलम सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द विटिकल्चर, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। व्हाट इज द विटिकल्चर, विटिकल्चर मतलब किस चीज़ का कल्चर है, किस चीज़ की खेती है। ऑप्शन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन की है, वनों की सुरक्षा, या फिर जो है प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेप्स, अंगूर का उत्पादन, या फिर टाइप ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, आदिम कृषि का प्रकार, या फिर प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन। तो सिंपल सा है, विटिकल्चर जो है वो अंगूर की जो खेती होती है उससे संबंधित है, तो विटिकल्चर है यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ग्रेप्स वाला हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगला सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पर, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अब अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो कंपटीशन में क्या माना जाता है उसको हम जरा यहाँ समझते हैं। ऑप्शन है आपका ए आई जो है ओपेरिन है, और दूसरा आपका ऑप्शन है सी आर डार्विन है, ठीक है, देन जे वी एस हाल्डन है, या फिर जी जी क्या है, मेंडल है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो इनको तो आप जानते होंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, है ना, तो इनका तो ऐसा कोई रोल है नहीं। तो सही आंसर जो है यहाँ पर जो टोटल मिला के कहानी ये नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो घूमती है ना, वो इनकी डार्विन के आसपास घूमती है, और जनरली ये डार्विन को ही इसमें जो है कंसीडर किया जाता है, डार्विन को। तो डार्विन को कहा जाता है, और डार्विन ने ही ये बताया था कि वक्त के साथ अगर कोई प्रजाति नहीं बदलती है तो उसका फिर आगे चल के अस्तित्व खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो दूसरी वक्त के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं प्रजातियां, वक्त के साथ बदल जाते हैं, वो ताकतवर हो जाते हैं, और जब ताकतवर हो जाते हैं तो वो अपने से कमज़ोर वालों का शोषण करते हैं, उनको मारते हैं, खाते हैं, उनके स्पेस को छीन लेते हैं, हैबिटेट को छीन लेते हैं। ये नेचर का रूल है, और नेचर किसी का स्पेशल काइंड ऑफ जो है कोई प्रोटेक्शन नहीं करती, मतलब सपोर्ट नहीं करती। नेचर यही कहती है कि जो उसमें रहने लायक है, जो सरवाइव करने लायक है, वो सरवाइव करेगा, अदरवाइज जो कंपटीशन में हारेगा या फिर जो अपने आप को वक्त के साथ ताकतवर नहीं बनाएगा उनको दूसरी प्रजातियां जो है वो इरेडिकेट कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, यही है। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, अ प्लांट सेल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन, एक पादप कोशिका सिकुड़ जाती है जब उसे रखा जाता है किसमें? हम अगर सेल को किसमें रख दें कि वो सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी, अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगी। ऑप्शन है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम रख दें, यानी जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसके कंपेयर में गाढ़ी चीज में रख दें, हम ज्यादा कंसंट्रेटेड में रख दें, तो क्या सेल सिकुड़ जाएगी? या फिर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, यानी सेल से पतली चीज में, मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके कंपेयर में हम उससे पतली किसी पतले यानी तनु टाइप का जो डाइल्यूट टाइप के सॉल्यूशन में रख दें। हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कम। देन क्या है, वाटर में रख दें, तो क्या सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी? या सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद द सेल शेप, यानी सेल शेप के साथ एक आइसोटोनिक विलियन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? सही आंसर है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक जब हम हाइपरटोनिक टाइप के सॉल्यूशन में किसी चीज को रखते हैं तो इसमें का जो लिक्विड होता है बाहर निकल करके आ जाता है। जनरली उसको हम प्लाज्मोलिसिस का नाम दे देते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला है द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन अ मैमल इज, एक स्तनपायी में ग्रीवा कशरुकाओं की कशरुकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? कहने का मतलब ये है कि जो स्तनधारी होते हैं, चाहे वो चूहे जितनी छोटी गर्दन वाला हो, चाहे वो जिराफ जितनी गर्दन वाला हो, जिराफ की कितनी ऊंची गर्दन होती है, ऊंट की भी अच्छी खासी लंबी गर्दन होती है, इंसानों की भी ठीक ठाक होती है, कुछ की छोटी कुछ की बड़ी होती है। तो ये जो मैमल हैं, स्तनधारी हैं, इनकी गर्दन में आमतौर पर अगर देखा जाए तो गर्दन में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेगा, चाहे कितनी ही बड़ी गर्दन हो या छोटी हो, ज्यादातर मैमल्स की गर्दन में अस्थियों की संख्या 7 होती है, 7 होती है। तो यहाँ पर जो है कौन सा होगा? 7 हो जाएगा, यानी 7 होती हैं,
चाहे वो कितनी ही लंबी गर्दन हो या छोटी क्यों ना हो, चूहे की जितनी छोटी हो या जिराफ की जितनी लंबी गर्दन हो, आखिरकार अस्थियों की संख्या जो होगी गर्दन में वो 7 होगी, जिनको हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स, राइट ना। तो ये हो गया। अगला है वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई। मानव आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है आपका कॉर्निया, दूसरा है आइरिस, तीसरा है प्यूपिल, देन क्या है और रेटिना। रेटिना तो क्या सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर, ओके। तो आंख की जो रेटिना होती है वहीं पर आप सब जानते हैं इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो आंख जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेटिना। क्या, और रेटिना को हम हिंदी में भी क्या ऐसे ही रेटिना लिखा हुआ देखते हैं, रेटिना। प्यूपिल जो है आंख का तिल होता है, तो इसमें तो बनने का कोई सवाल नहीं होता। आंख का तिल जो होता है वो जो हमारा काला काला सा होता है पुतली, उसके अंदर एक और छोटा सा होता है जहाँ से रोशनी जाती है, लाइट जाती है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आइरिस ये बाहर की तरफ होती है जहाँ, जिसकी वजह से हमारा जो ये आंखों का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, इसी को हम पुतली बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। आंखों की जो कॉर्निया होती है, बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे भी नहीं। आंख के पीछे की साइड में, अंदर की साइड में वो जो 3 लेयर्स होती हैं अंदर वाली जो होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिना, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हमारी आंख में क्या होता है, एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, उत्तल लेंस। तो इसमें मौजूद होता है उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। अब जो उत्तल लेंस है यहाँ पर जो देखिए, इसकी वजह से अब यहाँ पर जो इमेज बनती है हमारी वो कैसी टाइप की होती है, इसका नेचर तो आप बताएंगे। जो ये इमेज बनती है हमारे रेटिना पे, रियल एंड कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस टाइप की जो है इमेज बनेगी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के सेशन में रहने देंगे हम इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी, फिर आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर ये वीडियो वाकई में हेल्पफुल हो तो आप शेयर कर देना, कुछ नहीं तो अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर लगा के ही शेयर कर देना। तो आई होप कि आप लोग करेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ इसी टाइप के शानदार जानदार टाइप के क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा। तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, हंसते मुस्कुराते रहें और यूं ही पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।